तो दिल्ली नगर निगम के चुनाव के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर एक बार फिर से आज दूसरा दिन है चुनाव का, लेकिन दोबारा जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं सदन के अंदर से, वो पहले दिन जैसी ही है। यानी दो दिन जैसे पहले देखने को मिल रही थी वैसी ही है। खबर आ रही है कि सदन के अंदर भारी हंगामा हो रहा है। अब तक तो सिर्फ बीजेपी के जो पार्षद हैं वो नारेबाजी कर रहे थे, कह रहे थे कि मेयर साहिबा सदन में आइए, कार्यवाही शुरू करवाइए, क्योंकि 10 बजे का टाइम था लेकिन 11 बज चुके हैं। लेकिन अब आम आदमी के जो पार्षद हैं वो भी, आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो भी अब जो है सदन के अंदर आना शुरू कर दिया है उन्होंने, और अब वो भी नारेबाजी करने में जुट गए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारी जो सहयोगी हैं प्रियंका, वो सदन के अंदर ही है, उनसे पूछ लेते हैं सदन में कि प्रियंका अभी क्या सिचुएशन चल रही है अंदर। देखिए बिल्कुल, मैं भी आपको तस्वीरें दिखाऊं तो हाउस जो है वो अब पूरा भर चुका है। दोनों ही तरफ के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अब मेयर का इंतजार हो रहा है। कुछ मिनट पहले तक यहाँ पर दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही थी। मोदी मोदी के नारे बीजेपी के पार्षद लगा रहे थे, झाड़ू झाड़ू के जो नारे हैं वो बीच में बैठे हुए आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद लगा रहे थे। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है और बेहद बड़ा चुनाव इसे अगर कहा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव अगर कहा जाए इस पूरे हाउस प्रोसीडिंग के दौरान, तो कहना गलत नहीं होगा। और इसी को लेकर फिर से हंगामे के आसार हैं, क्योंकि जब बीती रात जब इसको एडजॉर्न किया गया था तब 55 वोट पड़ गए थे और बीजेपी तब से डिमांड कर रही है कि वोटों को फ्रेश डाला जाए, यानी कि तमाम लोग नए सिरे से वोटों को डालें। और वहीं पर आम आदमी पार्टी की जो मेयर हैं शैली ओब्रॉय, उनका ये कहना है कि 55 वोट जो पड़ चुके हैं उसके आगे ही वोटों की गिनती होगी। तो ये माना जा रहा है कि आज फिर हंगामा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि हाउस पूरी तरीके से अभी भर चुका है और थोड़ी ही देर में 11 बजे तक का समय हालांकि माना जा रहा था हाउस प्रोसीडिंग को शुरू करने का, लेकिन 11 बज चुके हैं। फिलहाल मेयर नहीं आई है। मेयर के आते ही प्रोसीडिंग को शुरू किया जाएगा और उसके बाद फिर से हंगामे के आसार। जैसे कि हम बता रहे हैं कि 18 लोगों की ये कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें से 12 लोगों का चुनाव जोन वाइज होता है, 6 लोगों का चुनाव यहाँ पर होना होता है। उसको लेकर ये पूरा हंगामा है, क्योंकि इसके चुनाव के तरीके अलग होते हैं। इसमें प्रेफरेंस वाइज चुनाव किया जाता है। ऐसे में 3 सीट जहाँ पर आम आदमी पार्टी की पक्की मानी जा रही है जोन में, वहाँ बीजेपी की 2 सीट पक्की मानी जा रही है। पूरी लड़ाई आम आदमी पार्टी की चौथी और बीजेपी की तीसरी सीट को लेकर है। यानी कि अगर ये तीसरी सीट बीजेपी को मिल जाती है तो स्टैंडिंग कमेटी में दोनों की जो पक्षधारी है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी चाहती है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती। आम आदमी पार्टी इस रेशियो को 3-3 से हटाकर 4-2 पर लाना चाहती है। तो उसी की फिलहाल पूरी कोशिश तमाम पार्षद नजर आ रहे हैं। जैसे ही मेयर यहाँ पर पहुंच जाएगी, हाउस की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो जाएंगी। जी स्वाति। यानी कि 10 बजे का टाइम था, लेकिन जो मेयर हैं एमसीडी की वो अभी तक सदन में पहुंची नहीं है और इसी बात से बीजेपी के जो पार्षद हैं वो नाराज हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी मेयर साहिबा जो हैं सदन में आए। और अब जो है आम आदमी पार्टी के सांसद जो पार्षद हैं वो भी सदन में पहुंच चुके हैं और वो भी नारेबाजी में जुट गए हैं। लेकिन एक जो अहम बात ये कि स्टैंडिंग कमेटी आखिर है क्या, क्यों उसको लेकर इतना ज्यादा विवाद उलझा हुआ है। तो बात ऐसी है कि स्टैंडिंग कमेटी जो है वो एमसीडी की सबसे ताकतवर कमेटी मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी प्रशासनिक फैसले होते हैं, जितने भी आर्थिक फैसले होते हैं फाइनेंस से जुड़े हुए, वो सभी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य ही लेते हैं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के दोनों जो है स्टैंडिंग कमेटी पर अपना कब्जा चाहते हैं। 6 सदस्यों के लिए वोटिंग होनी है और 3 सदस्य जो हैं उस पर जो आम आदमी पार्टी है उसकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही है और जो बीजेपी है 2 सीटें, जो 2 सदस्य हैं उसके चुन लिए जाएंगे। लेकिन जो छठा सदस्य है उसके लिए दोनों में आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि उसका पलड़ा भारी हो जाए, उसको 4 सदस्य मिल जाए, लेकिन बीजेपी ऐसा किसी कीमत पर होने देना नहीं चाहती है। इसलिए प्रियंका, तो आपको क्या लगता है कि आज कितने जो आसार बने हुए हैं, क्योंकि 22 फरवरी को पूरे हम सबने देखा है कि जो 12-15 घंटे तक जो हंगामा चला है, जो जूते चप्पल चले हैं, जो वहां पे बोतलें फेंकी हैं पार्षदों ने एक दूसरे के ऊपर, तो आज क्या लग रहा है, क्या आज मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि मेयर के चुनाव में तो 4 बारी लग गई थी। आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं स्वाति। मैं आपको तस्वीरें दिखाती जाती हूँ साथ साथ। ये मैं जिस तरीके से कह रही हूँ कि पूरी कंट्रोवर्सी अब इस चीज़ पर बनी हुई है कि उस दिन जो 55 वोट पड़े उनको निरस्त करने की मांग कर रही है लगातार बीजेपी। वो कह रही है कि दोबारा से फ्रेश वोट किए जाएं, क्योंकि उस दिन जब वोटिंग वहां पर की गई थी, तो मैं आपको दिखाऊं, ये बैलेट बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा। इधर मैं अपने कैमरा पर्सन राकेश नेगी से बोलूंगी बैलेट बॉक्स दिखाएं। तो ये बैलेट बॉक्स जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, उसमें बीजेपी का कहना है कि तमाम आम आदमी पार्टी के पार्षद गए और उन्होंने सेल्फीज ली अपने फोन से। उनका आरोप है कि ये सेल्फीज भेजी गई हैं। तो उनका आरोप है कि जब वोटिंग प्रोसेस होता है वो काफी सीक्रेट होता है, सीक्रेसी ही पूरी डेमोक्रेसी की जान है। ऐसे में यहाँ पर जाके ये लोगों ने फोटो खींची और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि उन वोटों को निरस्त किया जाए। आज आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने बीजेपी
ज्वाइन किया पवन शेरावत ने, और उसने इस बात का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा इस बात को कि उनकी पार्टी की तरफ से निर्देश था कि तमाम लोग फोटो खींचेंगे, हंगामा करेंगे। उसी को बीजेपी उठाकर लगातार इस पॉइंट को वैलिडेट करने की कोशिश कर रही है स्वाति, और यहीं से लड़ाई पूरी शुरू हो रही, क्योंकि मेयर साफ तौर पर कह रही है कि 55 वोट पड़ चुके हैं, 56वें वोट से शुरू होंगे। आप देखिए प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अब धीरे धीरे यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, और थोड़ी ही देर में अब बस मेयर का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। मेयर के आते ही प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर पूरा मेयर देखिए, मेयर की एंट्री यहाँ पर हो गई है। अब प्रोसीडिंग का क्या हाल होता है यहाँ पर देखिए, तमाम पार्षद उठकर फिलहाल मेयर का अभिवादन करते हुए, और थोड़ी ही देर में प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि आज भी हो हंगामे के पूरे आसार हैं। सिक्योरिटी आप देखिए किस तरीके से पैनिक की गई है, क्योंकि यहाँ पर पहले हालात देखे जा चुके हैं मेयर चुनाव के दौरान। चौथे टेक में अगर कहा जाए, प्रियंका, आपने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उठाई है, जो पवन सहरावत हैं, जो अब तक आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन आज सुबह ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और इससे पूरे मामले में बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। मेरे सहयोगी मानव भी जो है वो एमसीडी सिविक सेंटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो पवन सहरावत ने आज सुबह सुबह बीजेपी ज्वाइन कर ली है, अपना पाला बदल लिया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो अब क्या खेल रहने वाला है? क्या मतलब, क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में? देखिए, अभी तक क्योंकि 12 जोन है, 12 जोन से 12 आपके मेंबर्स होते हैं कमेटी में, मेंबर्स का चुनाव। अब जब पवन सहरावत ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो अब दोनों पार्टियों के पास जो संख्या है वो तो कहीं ना कहीं बराबर की सारा खेल आवाज कट रही है। 12 लोग जोन से चुनेंगे। जी मानव, तो अब जो है आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी के जो सिविक सेंटर है वहां पर हम लगातार मौजूद हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है दिल्ली की राजनीति का। दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, वहां पर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना है। आज दूसरी बार जो है डेट दी गई है चुनाव की। हो पाता है ना, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेयर के चुनाव में तो 3 बार खूब बवाल हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, और उसके बाद 75% कमी आई है, 75% रिड्यूस हुआ है। नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आसपा को हटाया जा चुका है। पूरे नागालैंड में आसपा की जरूरत न पड़े, इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं। नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं। इससे भी इस पूरे क्षेत्र में प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए नए अवसर बन रहे हैं। 2 मार्च को फिर सरकार बनने के बाद यहां एक्सटॉर्शन करने वालों पर भी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।